आप सभी का स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। और ये जो बुक है आपका ज्ञान बिंदु सर के द्वारा बनाया हुआ ये बुक है। अच्छा, ज्ञान बिंदु सर कौन है? तो ज्ञान बिंदु सर बिहार पटना में इनका बहुत ही फेमस कोचिंग चलता है, इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये बिहार दरोगा का बुक है। और ये जो बुक है आपका 3 एडिशन बुक है। और इस बुक में पता है क्या खासियत है? इस बुक में एक खासियत है कि 2008 से, ध्यान दीजिएगा, 2008 से लेके 2024 तक जितना भी बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें जितना भी क्वेश्चन कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो समझ सकते कितना अच्छा बुक है। और यही नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसमें कम से कम को 25 प्रैक्टिस सेट भी मिल जाता है। तो समझ सकते कितना बवाल बुक है। यदि आपके पास ये बुक है तो इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है फिर भी पढ़िएगा। कैसे पढ़िएगा? क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस शेड वाइज पूरी तरह से जो है कराने की प्रयास कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ। तो बहुत लोग यहाँ पे जो है पढ़ भी रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा आपको। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कम से कम मैं इस बुक से 16 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, जाके आप देख सकते हैं। आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें आपको 16 प्रैक्टिस सेट जो है वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। आज जो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ ये आपका 17 नंबर प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलिएगा। स्टार्ट करते हैं फिर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ है परीक्षा तिथियों का एग्ज़ाम हुआ है 24/4/2022 यानी कि 24 अप्रैल 2022 को आपका एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा यानी कि बिहार एसआई का, जिसमें आपका 100 प्रश्न पूछे गए हैं। और 100 के 100 जहाँ पे जितना भी प्रश्न रहेंगे वो पूरा यहाँ पे हम इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, इसको बिल्कुल ही बीच में स्किप करने के बारे में नहीं सोचिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बिहार दरोगा को लेकर, और आप लोगों को पढ़ना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि सूर्योस्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का भासी चटपटापन निम्न परिघटना के कारण है। तो किसके कारण है? तो अपवर्तन का कारण है। कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर, अपवर्तन। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय में जो है लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के समय जो है लगभग 2 मिनट बाद तक जो है दिखाई देता रहता है। अच्छा, आप लोगों को माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि मैम ये जो वास्तविक सूर्योदय होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो नोट कर लीजिएगा, इसका जो अर्थ होता है कि सूर्य द्वारा वास्तव में क्षैतिज को पार करना, इसका जो होता है अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आई होप आप लोग को 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ है? खिलाफ जो है केंद्रीय बल में शामिल हुआ है। तो कौन सा देश था बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, और बी में दिया हुआ है बुल्गारिया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 3 नंबर प्रश्न है। और 3 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित, यानी किस नदी पर जो है स्थित है, इसमें पूछा गया है। तो भागीरथी एवं विलकनंगा नदी पे जो है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 4 नंबर प्रश्न है। आई होप आप लोग को 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होता है बताइएगा? तो सभी को पता है कि घटती है। क्या होती है? घटती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए
कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है। तो रीजनिंग और मैथ जो है हम नहीं पढ़ाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ओनली यहाँ पे हम जीके जीएस ही पढ़ाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में भी यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। मैथ और रीजनिंग जो है आप खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा और नहीं तो कहीं और से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया हुआ है कि 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया था, तो कृष्णराज तीसरा को जो है इनको बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया हुआ है क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम पूछा गया है, तो सोडियम सिलिकेट होता है। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ है प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये जो है आपका चौथी अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 11 नंबर प्रश्न है और इसमें आपका यहाँ पे मैथ का प्रश्न दिया हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया हुआ है कि जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटी हुई थी। तो किस वर्ष हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका होगा सी 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में आपका जलियांवाला बाग के हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें दिया हुआ है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है। तो ये बना है 16 दिसंबर 1971 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें जो है चांदी नहीं है बताइएगा। तो जर्मन सिल्वर को, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर, जर्मन सिल्वर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है एमाइलेज। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, यानी कि 16 नंबर प्रश्न है, इसमें आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर दे रहे हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, इसमें भी आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको भी हम स्किप कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें दिया हुआ है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी धान की अर्धवावन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है जया। क्या होगा, जया। ठीक है, पता है धान की जो प्रमुख जो किस्में होता है कौन कौन सा होता है, तो जमुना, करुणा, जया, पद्मा, काची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, पूसा और माही, सुगम, वाल एवं रत्न जो होता है ये आपका धान की प्रमुख किस्में यानी कि होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दिया हुआ है कि इंटेजेल कोच फैक्ट्री स्थित यानी कहाँ ये पड़ता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है पेरम्बूर में जो है पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है। मतलब राज्य के मुख्यमंत्री में जो है पहले वो काम नहीं किए हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। तो कौन है बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है चंद्रशेखर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिया हुआ है क्लोरोजाइलिनॉल तथा ट्रेपिनॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है। तो किस रूप में काम करता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ए में दिया हुआ है रोगानुरोधक में जो है काम करता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और 22 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका दिया हुआ है मैथ का क्वेश्चन, जिसको हम स्किप कर दे रहे हैं। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, इसमें दिया हुआ है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया है। तो कौन सी बैक्टीरिया है बताइएगा। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 24 है और 24 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पादप है। तो कौन सा है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में हो जाएगा सुनहरा धान। क्या होगा, सुनहरा धान। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है और इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे हम स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है और 26 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में जो है किया जाता है बताइएगा। तो ये आपका मंदक के रूप में जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है और 27 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है तो कहाँ पड़ता है। तो मुंबई CST में पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और 28 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन की कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से क्या होता है बताइएगा। तो एनीमिया होता है, एनीमिया की बीमारी होता है तो आयरन की कमी से होता है, और आयरन की कमी से शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हेमोग्लोबिन के कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसकी वजह से कमजोरी और थकान महसूस होने लगती है, इसीलिए जो है जो होता है कि एनीमिया कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती। इसमें नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो भारत से बिल्कुल ही नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। और आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ये जो भूमध्य रेखा है आपका 13 देशों से होकर गुजरती है। कितना, 13 देशों से होकर गुजरती है। उसका नाम है, पहला इक्वाडोर, कोलंबिया, दूसरा हो जाएगा ब्राज़ील, गैवान, कांगो गणराज, लोकतांत्रिक कांगो गणराज, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीवती। आपका ये जो 13 देश जो है 13 देशों से होकर आपका भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है और 30 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। तो किस नदी पर बना है बताइएगा। तो ये बना है आपका सतलज नदी पर। कौन सा नदी पर बना है फ्रेंड। तो सतलज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नंगल बांध। ठीक है, चलिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें दिया हुआ है कि जोग जल प्रपात स्थित है, कहाँ स्थित है बताइएगा। तो ये आपका स्थित है सारावती नदी पर। कौन सा, सारावती नदी पर जो है स्थित, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है और 32 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है जयहारा दोबारा लिखित शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की जीवनी है। तो कौन सी है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है मुनीस अल अरवा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और 33 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। कब जो है वापस लिए थे। तो फरवरी 1922 को। कब लिए थे फ्रेंड्स। तो फरवरी 1922 को जो है वापस लिए थे, क्योंकि कलकत्ता में कांग्रेस विशेष अधिवेशन 1920 में वापस हुआ था, और असहयोग आंदोलन संबंधी जो प्रस्ताव है वो दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए थे, और कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन पुष्टि कर दी गई थी। और 12 फरवरी 1922 को ही बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का जो है निर्णय लिया गया, और आंदोलन को जो है समाप्त किया गया। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और 34 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये कहाँ पड़ता है। तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें दिया हुआ है नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है HF के द्वारा जो है उपयोग में किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है और 36 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है 24 थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है और 37 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है सोन नदी का उद्गम स्थल, यानी कि सोन जो नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है अमरकंटक। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और 38 नंबर प्रश्न में यहाँ पे आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 39 नंबर प्रश्न है। इसमें आपका दिया हुआ है कि पुग्गा घाटी स्थित है। जो पुग्गा घाटी है ना, ये कहाँ पड़ता है इसमें पूछा गया है, तो ये आपका लद्दाख में पड़ता है। कहाँ? लद्दाख में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली जनपद बना है? तो कौन सा बना है? तो मगध बना है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, मगध। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें दिया हुआ है कि बंगाल में अमला यहाँ पे भरना है का अधिकारी होता है, किसका होता है इसमें ये पूछा गया है? तो जमींदार का। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, जमींदार का। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 है और 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मुर्रा नस्ल है। ये जो मुर्रा है ना, ये किस प्रकार की नस्ल होता है? तो ये आपका भैंस में जो है पाया जाता है मुर्रा नस्ल, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर, भैंस की। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 43 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है आपका 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो मात्र 3 सदस्य थे। कितना? मात्र 3 सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 44 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो नहीं इसमें पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है जरीबा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 45 है। इसमें दिया हुआ है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तो कौन था बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है पार्श्वनाथ। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 46 है और 46 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि सड़क सीमा संगठन यानी कि BRO की स्थापना की गई थी, कब की गई थी इसमें पूछा गया है? तो 1960 में की गई थी। कब? 7 मई, नोट कर लीजिएगा, 7 मई 1960 में आपका इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 47 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है अंकलेश्वर स्थित है। ये जो अंकलेश्वर है कहाँ पड़ता है बताइएगा? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है। इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है अवध राज का अंतिम शासक था। अंतिम जो शासक थे वो कौन थे बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है वजीद अली शाह। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और 49 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि v वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है इतना है, यदि वेग को प्रारंभिक वेग में 1/3 गुना घटा दिया जाए तो गति ऊर्जा हो जाएगी, मतलब कितना हो जाएगी इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा k/9। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और 50 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भिलाई दुर्गापुर एवं राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है द्वितीय में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो कौन करती है? तो जिंक करता। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 52 है और इसमें आपका यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। जितना भी आपका मैथ रीजनिंग का प्रश्न रहेंगे वो सारे प्रश्न को यहाँ पे हम स्किप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 55 है और 55
65 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड? तो ये आपका असम में पड़ता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तात्विक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि सही क्रम में इसको बताइए, आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। और बी में दिया हुआ है, पहले आपका 4 में हो जाएगा रोग, पहले आपका रोग होगा, उसके बाद आपका अस्पताल हो जाएगा, रोग के बाद अस्पताल, और अस्पताल के बाद आपका हो जाएगा भर्ती। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे उपचार, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका निदान। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 57 नंबर प्रश्न है। और 57 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कौन सी है? तो बुल्लर झील है। कौन सी? बुल्लर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। पता है कहाँ पड़ता है? ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और डल झील भी आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और नैनीताल में आपका उत्तराखंड में पड़ता है, यानी कि नैनीताल जो झील है आपका, वो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और भीमताल जो झील आपका है, ये भी आपका उत्तराखंड में ही पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 58 नंबर प्रश्न है। और 58 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का यहाँ पे भरना है, कुल सीटों का सीट हासिल, यानी कितना सीट जो है यहाँ पे हासिल है बताइएगा। तो 1/10 यहाँ पे आपका भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 59 है। आई होप आपको 59 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने का धार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज रूप में काटते हैं तो तना के काटे स्थान का विलयन की बूंदें रिसरकर निकलने लगती है। यह कारण होता है, किसका कारण होता है इसमें पूछा गया है? तो मूल दाब का। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, मूल दाब का इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 60 है। इसमें दिया हुआ है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था, ये किसका था बताइएगा? तो सैन का। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है पिटली द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है, कहाँ पड़ता है बताइएगा? तो ये आपका पड़ता है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर, लक्षद्वीप में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 62 है। ठीक है, तो 62 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जो है किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, और सी में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जो है यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 है। इसमें दिया हुआ है कि यह क्रिया जिसमें एक औडिक अधिपादप की तरह एक ब्रिज पर आता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है बताइएगा? तो सभोजिता। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है। और 64 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जो है जाने जाते हैं बताइएगा? तो ये आपका निषाद नाम से जो है जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 60 आपका हो जाएगा 65 ना। तो 65 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें डेवेसा पास स्थित है? तो कहाँ पड़ता है बताइएगा? तो ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पादप का प्रकन एलर्जी कारक है? तो इसका कारण है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है पैथेनियम का है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 67 है। तो 67 नंबर प्रश्न में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? जाइलम का भाग नहीं है इसमें पूछा गया है। तो चालनी नलिका, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 है। इसमें
में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन करता है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है पश्चिमी घाट करता है। कौन करता है फ्रेंड्स। तो पश्चिमी घाट करता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 69 है और 69 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कैपोलेटम का उपयोग किसके निर्माण के लिए जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है नाइलॉन 6 के कारण जो है इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है स्पेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस खेल से जो है ये संबंधित है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें दिया हुआ है कि स्थानकपुर का उत्खनन के मध्य हुआ यानी कि कब हुआ है। तो ये आपका हुआ है 1950 से लेके 1952 ईस्वी पूर्व तक हुआ है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 72 है और 72 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख का मायोपिया समस्या को ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अवतल लेंस का उपयोग करके जो है यहाँ पे ठीक किया जाता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है। इसमें नहीं पूछा कि कौन सी जो वस्तु है जो हड़प्पा स्थल से बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से हो जाएगा आपका सी होगा, सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का जितना भी कपड़ा उपड़ा था वो आपका बिल्कुल ही हड़प्पा जो है स्थल से प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब एक यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आता है कि ये जो हड़प्पा है इसकी खोज कब हुआ था। तो इसकी खोज 1921 में हुआ था। कब हुआ था। 1921 ईस्वी में हुआ था। दयाराम शामनी के द्वारा जो है इसकी खोज किया गया था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में पाटरी, बर्तन, गहने, त्राम, शीशा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये जो हड़प्पा पड़ता है आपका पाकिस्तान के मोटनगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर जो है स्थित है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 75 है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। पश्चिमी घाट की भाग नहीं है तो कौन सा नहीं है। तो कामेवेंट ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, कामेंट। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 76 है और 76 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है। तो कब मिलाया था बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी में दिया हुआ है 2017 में जो है इन्होंने मिला दिया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। इसमें दिया हुआ है कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की है। तो किस नगर की स्थापना की थी इन्होंने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है नागलापुरम। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 78 है। इसमें दिया हुआ है कि एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस है, वह कौन सी गैस है बताइएगा। तो वह ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है Cl2 गैस है। कौन सा है। Cl2। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। इसमें आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया हुआ है तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे। जितना भी आपका रीजनिंग मैथ का प्रश्न रहेगा उसको हम यहाँ पे स्किप करते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 81 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है और 82 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि शब्द सेरिकल्चर संबंधित है। जो शब्द है ना सेरिकल्चर संबंध है किससे है इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें से डी और डी में दिया हुआ है रेशम से संबंध है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है और 83 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो कौन सा है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है आइकोनिया।
ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है और 84 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो ईरान जो है बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 85 है, इसमें दिया हुआ है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर सलीम और ज़मीन बोस लागू किए गए हैं। तो ए जो है किए गए हैं शाहजहां में। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 86 है, इसमें दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो किस भाषा को जो है प्रयोग किया जाता है, तो पाली भाषा। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 87 है और 87 नंबर प्रश्न में आपका मैथ का प्रश्न दिया हुआ है, तो इसको हम स्किप कर देंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 है, इसमें दिया हुआ है कि अणुचुंबक पदार्थ है तो किसका है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, और डी में दिया हुआ है चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 89 है और 89 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है किस मौर्य स्तंभ के शीशे पर एक विशाल हाथी स्थापित है। एक विशाल जो है हाथी स्थापित है, तो कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा सकीसा स्तंभ। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है और 90 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्क्रीम के लेखक कौन है। तो कौन है बताइएगा, तो रसेल कार्नेल। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी 92 है और 92 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है तिलया बांध नदी पर निर्मित, किस नदी पर निर्मित है, इसमें पूछा गया है। तो बराकर नदी पे जो है स्थित है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 93 है, इसमें दिया हुआ है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकारिक समाप्त कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 95 राइट। तो 95 नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है, यानी किसके खनन के लिए जो है जाना जाता है बताइएगा। तो अबरक जो है यहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये होता है कोडरमा के पास में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ये जो कोडरमा है आपका झारखंड राज्य में ही पड़ता है। ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना इसमें है, यानी कि पहला में दिया हुआ है संवैधानिक संशोधन और यहाँ पे दिया हुआ है प्रावधान। ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप अपने से इसको मिला लीजिएगा, इसका हम PDF आपको टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 97 है और 97 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रवाती धारा के लिए सही नहीं है। इसमें पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है इसका परिमाण समान रहता है। ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है। महात्मा गांधी के जीवनी के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है DG तेंदुलकर है। ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें दिया हुआ है कि रेगुर मिट्टियाँ इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कौन सा नाम से जो है रेगुर मिट्टिया को नाम से भी है जाना जाता है। तो काली मिट्टी से, यानी कि इसको काली मिट्टी भी कह सकते हैं रेगुर मिट्टी को। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। सो फ्रेंड्स हमने पूरा के पूरा 100 प्रश्न यहाँ पे था, जितना भी GK GS का प्रश्न था वो हम यहाँ पे पूरा के पूरा यहाँ पे हम कंप्लीट कराने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।